हेलो एंड वेलकम एवरीवन। कैसे हैं बेटा आप लोग? ऑल गुड, बढ़िया से चल रही है आपकी प्रिपरेशन बेटा? यस। तो बेटा याद करो, जो भी हम लोग यूट्यूब सीरीज चला रहे थे जिसमें कि आपको हम लोग मस्ट डू प्रॉब्लम्स देते हैं, इसी सीरीज का ये नया वीडियो है बेटा, नेक्स्ट वीडियो है जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं एनिमल किंगडम के बारे में। यस। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा व्हाट आर द मस्ट डू टॉपिक्स एंड मस्ट डू प्रॉब्लम्स ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक कॉल्ड एनिमल किंगडम, है ना? अब देखो बेटा, इस वीडियो से आपको यह भी पता चलेगा कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं या पूछे जा सकते हैं फ्रॉम एनिमल किंगडम। ओके, और उसी हिसाब से आपको अपना प्रिपरेशन भी करना चाहिए। ठीक है बेटा, चलो जी। तो विदाउट वेस्टिंग लॉट ऑफ टाइम, लेट्स फोकस ऑन द क्वेश्चंस। क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। आ जाओ बेटा, कौन कौन से क्वेश्चंस हमारे लिए इंपॉर्टेंट होंगे, किस तरह के क्वेश्चंस इस टॉपिक से पूछे जाएंगे, राइट? लेट्स सी। पहला क्वेश्चन है बेटा कि द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइलम रोटिफेरा, रोटिफेरा की बात कर रहे हैं, निमेटोडा एंड प्लैटीहेलमिन्थस, इनके बारे में बात हो रही है। ठीक है बेटा, चलो जी देखना चालू करते हैं। ये तीनों के तीनों जो है बेटा, क्या कैसा सिमेट्री है, क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन में, हर ऑप्शन में फर्स्ट जो पार्ट है वो सिमेट्री को लेकर के है, राइट? तो हमें मालूम है कि रोटिफेरा, निमेटोडा, प्लैटीहेलमिन्थस ये सब बाइलेटरल सिमेट्री को शो करते हैं, रेडियल सिमेट्री को शो नहीं करते। तो रेडियल सिमेट्री वाला ऑप्शन गलत। ओके, चलो जी बेटा। सेकंड देखो, इन्होंने बात की है सिलोम की। अगर सिलोम के बारे में बात करें बेटा, तो इस सब में क्या होता है बेटा? स्यूडोसिलोम। कैसा होता है बेटा? स्यूडोसिलोम। तो ए सिलोमेट वाला ऑप्शन गड़बड़ हो गया, स्यूडोसिलोमेट वाला सही है। ओके, नेक्स्ट इन्होंने क्या पूछा बेटा? डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। तो कंप्लीट और सैक लाइक डाइजेस्टिव ट्रैक्ट देखो बेटा, रोटिफेरा से लेकर के निमेटोडा में कैसा होता है? कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। और प्लैटीहेलमिन्थस में कैसा होता है बेटा? इट्स इनकम्प्लीट, यानी कि ब्लाइंड सैक प्लान, सैक लाइक। तो सैक लाइक हो गया इन प्लैटीहेलमिन्थस और कंप्लीट हो गया निमेटोडा एंड रोटिफेरा में। तो ये सही है। यहाँ पे नो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, ये भी गलत हो गया। तो करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा बेटा हमारा? ए। यानी कि बेटा देखो, क्वेश्चंस कैसे पूछा जा रहा है, क्वेश्चन आपके बेसिक नॉलेज को ही देख रहा है। जब आप बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ते हो एनिमल किंगडम के अंदर, तो उसी में ये सारी चीजें पढ़ लेते हो कि सिमेट्री कैसी है, सिलोम कैसा है, साथ में आप पढ़ लेते हो बेटा कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कैसा है, कंप्लीट है, इनकम्प्लीट है। ओके, तो ये सारी चीजें आप इनिशियल में ही पढ़ लेते हो और उसी से ये क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, बस आपको ट्रेंड ढंग से ध्यान रखना है। एक और चीज बता दो बेटा, यहाँ पे कई बार जब हम पढ़ते हैं प्लैटीहेलमिन्थस, तो प्लैटीहेलमिन्थस को हम ए सिलोमेट में भी रख देते हैं, क्योंकि हम लोग बोलते हैं कि इसका जो बॉडी वॉल और गट के बीच में स्पेस है, दैट इज नॉट हॉलो, दैट इज फिल्ड बाय पैरेन्काइमल टिश्यू, लूज टिश्यू, पैरेन्काइमल टिश्यू। ठीक है बेटा, लेकिन ऐसे केस में जब आपको कंफ्यूजन हो तो बाकी ऑप्शंस के साथ आपको कंपेयर करना पड़ता है बेटा। अब यहां जब कंपेयर कर रहा हूं तो मैं देख रहा हूं कि कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जहां पे स्यूडोसिलोमेट और एसिलोमेट ऑप्शन है। ठीक है, तो या तो स्यूडोसिलोमेट है या एसिलोमेट और सिलोमेट है। तो सिलोमेट तो ये होते ही नहीं है, इसीलिए हमने प्लैटीहेलमिन्थस जो एसिलोमेट है उसको भी स्यूडोसिलोमेट में काउंट कर लिया है और ऑप्शन ए लगाया है। ठीक है बेटा, तो इस हिसाब से ना कई बार आपको क्वेश्चंस में ऐसे माइनर लगेगा कि ये तो गलत हो रहा है, लेकिन नहीं बेटा, उस हिसाब से आपको दिमाग लगाना पड़ता है। ठीक है बेटा, चलो जी, तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following is not found in the phylum Chordata? Phylum Chordata की बात हो रही है। चलो जी देखते हैं। बाइलेटरल सिमेट्री, कॉर्डेटा में बाइलेटरल सिमेट्री होती है। पूछ क्या रहा है? जो नहीं होती है, नॉट एन एक्सटर्नल स्केलेटन। बेटा हमारी बॉडी में ना इंसेक्ट्स की तरह आउटर एक्सोस्केलेटन नहीं होता है, हमें क्या होता है? एंडोस्केलेटन। ये नहीं होता है। अ डोर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड, यस, डोर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड होता है। ओके, गिल स्लिट्स एट सम स्टेज ड्यूरिंग डेवलपमेंट, हाँ जी बेटा, जिसको आप बोलते हो फाइरेंजियल गिल स्लिट्स। तो ए सी डी होता है, बी नहीं होता है, सो आवर करेक्ट आंसर इज बी। बात समझ में आ रही है? देखो ये भी कितना बेसिक सा क्वेश्चन है फ्रॉम योर कॉर्डेटा एम्ब्रियो। ठीक है, तो ऐसे बेसिक चीजों से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है, जो भी हम लोग जर्म लेयर्स की बात करते हैं, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, सीलोम की बात करते हैं, सिमेट्री की बात करते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम कहाँ पे ओपन है, कहाँ पे क्लोज है, बात करते हैं, नोटोकॉर्ड कहाँ प्रेजेंट है, एब्सेंट है, कॉर्डेटा के 4 फीचर्स कौन कौन से हैं। ये जो बेसिक चीजें हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन इन्हीं से आता है, तो इस पे आप बहुत ध्यान देंगे, इसको बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। ओके बेटा, चलो जी, तो फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आपको मैंने बता दी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन द फाइलम मोलस्का। ओके, फिर से नॉट, क्वेश्चन में मैंने बोला है गलती नहीं करने के लिए इन सारे वर्ड्स को इनकरेक्ट, नॉट, इनकरेक्ट, एक्सेप्ट, इस तरह के जो वर्ड्स हैं उनको आप पहले ही सर के लिए अंडरलाइन कर दिया करो ताकि उस पर ध्यान जाएगा, ठीक है, आप सिली मिस्टेक्स नहीं करोगे। तो इनमें से क्या मोलस्का में नहीं होता है बेटा, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ फाइलम मोलस्का, ठीक है, क्लैम्स, ओयस्टर्स, श्रिम्प्स, स्नेल, स्क्विड्स। अब देखो बेटा, श्रिम्प्स जो होते हैं ना बेटा, श्रिम्प्स, दीज आर आर्थ्रोपोड्स, ये क्या होते हैं बेटा, दीज आर आर्थ्रोपोड्स, दे आर नॉट मोलस्का। श्रिम्प्स जो है आर्थ्रोपोड है, और आर्थ्रोपोड में भी क्या है बेटा, दे आर क्रस्टेशिया, क्रस्टेशिया है बेटा ये। क्लैम्स मोलस्का होते हैं, ओयस्टर, पर्ल ओयस्टर्स मोलस्का होते हैं बेटा, स्नेल पाइला होता है, और स्क्विड ये भी होता है बेटा, ऑक्टोपस, स्क्विड, ये सब बेटा सेफेलोपोडा के मेंबर हैं ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा। तो करेक्ट आंसर क्या आएंगे, सी, सी इज अ, सी इज इज नॉट अ मोलस्क, इट इज एन आर्थ्रोपोड, ठीक है बेटा, आर्थ्रोपोड्स होते हैं। तो एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल्स बेटा, एग्जाम्पल्स मतलब अगर एनिमल किंगडम में सबसे ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है दैट इज एग्जाम्पल्स। ओके, मैक्सिमम क्वेश्चन जो होते हैं वो एग्जाम्पल से होते हैं। तो प्रायोरिटी लेवल पे नंबर 1 एग्जाम्पल्स है, लेवल 2 पे आपका बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है। ओके, चलो जी बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एयर ब्लैडर इज, हाँ एयर ब्लैडर, ओके, एयर ब्लैडर इज अ रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन बर्ड्स। बेटा याद रखना, इन बर्ड्स क्या होता है बेटा, एयर सैक्स होते हैं, क्या होते हैं, एयर सैक्स। एंड इन फिशेस, कौन सी बेटा, बोनी फिशेस, वी हैव एयर ब्लैडर्स, एयर ब्लैडर्स। तो एयर ब्लैडर्स कहां होते हैं बेटा, फिशेस के अंदर, बात समझ में आ रही है बेटा, एयर सैक्स होते हैं बर्ड्स के अंदर, और रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन बर्ड्स नहीं। और दूसरी चीज है कि एयर सैक्स रेस्पिरेटरी ऑर्गन है भी नहीं, ये नॉन रेस्पिरेटरी होते हैं, ठीक है बेटा। तो दोनों ही तरह से ये गलत है ऑप्शन। एन एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन मैमल्स, नो, मैमल्स में ऐसा नहीं होता है। निडेरियन, एयर ब्लैडर इज अ निडेरियन, निडेरियन का मतलब सिलेंट्रेटा, नहीं बेटा, एयर ब्लैडर है वो ऑर्गेनिज्म थोड़ी है, ऑर्गेनिज्म होगा ना सिलेंट्रेटा। हाइपोस्टैटिक ऑर्गन इन बोनी फिशेस, यस, hydrostatic organ in bony fishes, yes, because air bladders help in providing buoyancy and maintaining their body balance, ठीक है बेटा। तो ये क्या है, हाइड्रोस्टैटिक ऑर्गन इन बोनी फिशेस, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, आंसर डी, ठीक है बेटा। तो देखो कितना छोटा सा चीज है, यहाँ पे बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, एयर सैक, एयर ब्लैडर, जो बर्ड्स हैं उनके अंदर एयर सैक्स होते हैं, और एयर ब्लैडर कहाँ होता है, इन योर फिशेस। अगर इतना भी किसी बच्चे को याद है ना बेसिक, तो वो इस क्वेश्चन को कर लेगा थ्रू एलिमिनेशन, ठीक है बेटा, यस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ एम्फीबियंस, कौन सा इसमें से एम्फीबियन का फीचर नहीं है बेटा, लेट्स सी। हैबिटेट डैम्प प्लेसेस, हाँ बेटा, एम्फीबिया जनरली डैम्प प्लेसेस में ही तो रहते हैं जहां पे कि वाटर पास में, यस, क्योंकि इनको अपनी स्किन मॉइस्ट वगैरह रखनी होती है, फर्टिलाइजेशन के लिए पानी में जाना है। ओके, एग लेइंग इन वाटर, यस, स्केली स्किन, नो, दे डोंट हैव स्केली स्किन, इनके पास क्या होता है बेटा, मॉइस्ट स्किन, इनके पास क्या होता है, मॉइस्ट स्किन। लार्वा रेस्पायर बाय गिल्स, यस, जस्ट लाइक टैडपोल। तो इनमें से कौन सा एम्फीबियन का फीचर नहीं है बेटा, ऑप्शन सी, स्केली स्किन, स्केली स्किन इज अ फीचर ऑफ रेप्टिलिया, ठीक है बेटा, रेप्टाइल्स का फीचर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ बहुत प्यारा क्वेश्चन है बेटा, मोनोट्रीम्स आर यूनिक मैमल्स बिकॉज दे, मोनोट्रीम्स हम बोलते किसे बेटा, मोनोट्रीम्स एक्चुअली में एग लेइंग मैमल्स होते हैं, प्रोटोथेरियंस को बोलते हैं, ठीक है बेटा। मोनोट्रीम्स का मतलब हो गया बेटा प्रोटोथेरियंस, प्रोटोथेरियंस मतलब ये होते क्या है बेटा, दीज आर एग लेइंग मैमल्स,
जैसे कि इकिडना, एग्जाम्पल इकिडना एंड प्लैटिपस। टोटल हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 6 ही स्पीसीज हैं इस ग्रुप में, मोनोट्रिम्स में, ठीक है बेटा, प्लैटिपस एंड इकिडनास। ओके, सो मोनोट्रिम्स आर यूनिक मैमल्स बिकॉज दे possesses hair। बेटा हेयर तो सारे मैमल्स करते हैं इंक्लूडिंग मोनोट्रिम्स, सो दिस इज नॉट यूनिक फीचर। गिव बर्थ टू यंग वंस, नो, दे गिव एग्स। secrete milk in pouches, नहीं बेटा, they secrete milks but through their fur not through pouches, ये भी गलत है। ये कहाँ होता है बेटा, marsupials में। ओके, egg lays eggs, yes, option D is the correct answer। possesses a bill, हाँ बेटा बिल करते हैं लेकिन सारे नहीं करते, राइट। जैसे जो डक बिल्ड प्लैटिपस है उनके अंदर बिल्स होते हैं, बट इन केस ऑफ इकिडना बिल्स नहीं होता, तो बिल्स सब में नहीं होता, इसीलिए दिस इज नॉट अ यूनिक फीचर ऑफ मोनोट्रिम्स, इट इज अ यूनिक फीचर ऑफ प्लैटिपस। ठीक है, बिल इज अ फीचर ऑफ प्लैटिपस, नॉट इकिडना। ठीक है, इसीलिए हम ओवरऑल मोनोट्रिम्स का ये यूनिक फीचर नहीं बोल सकते। बात समझ में आ रही है? देखो कितना प्यार से और कितना डीप में क्वेश्चन पूछा है, बात समझ में आ रही है? यस, सब बच्चे पढ़ते हैं कि जो मोनोट्रीम्स होते हैं वो या प्रोटोथेरियंस जो होते हैं दे आर एग लेइंग मैमल्स, ले एग्स। ठीक है बेटा, पर बाकी चीजें भी आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि आपको मालूम है कि NSCJS में तो मल्टी करेक्ट ऑप्शन भी होता है, तो अगर सेक्शन बी में है मल्टी करेक्ट है देन यू शुड नो अबाउट ईच एंड एवरी ऑप्शन, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, which of the following is present in the respiratory system of insects, fish and mammals? अब इनमें से कौन सा, which of the following is present in the respiratory system of all these three बेटा, इंसेक्टा में भी है, फिश में भी और मैमल्स में भी है। क्या है बेटा ऐसा? ब्लड कंटेनिंग ऑक्सी हीमोग्लोबिन। बेटा इंसेक्ट्स के अंदर ना यहाँ पे देयर इज नो हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन नहीं होता। फिश और एम्फीबिया इन दोनों के अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। एल्वियोली, बेटा इंसेक्टा के अंदर नो एल्वियोली, बाकी इधर होता है, तो एल्वियोली भी नहीं होगा। स्पाइरेकल्स, बेटा स्पाइरेकल्स यहां होता है, spiracles are present here but are not present in mammals and birds। हमारे पास क्या होता है, नॉस्ट्रिल्स होते हैं बेटा, दो नाक, यहीं से हवा जाती है, जबकि इंसेक्ट्स के अंदर देयर इज अराउंड 10 पेयर्स ऑफ स्पाइरेकल्स, पूरे बॉडी में फैले हुए छोटे 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 छेद होते हैं जहां से कि हवा अंदर जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, दिस टाइनी पोर्स आर कॉल्ड स्पाइरेकल्स। तो स्पाइरेकल्स आर फाउंड इन इंसेक्टा बट नॉट इन बर्ड्स एंड मैमल्स। हमारे पास क्या है, नॉस्ट्रिल। ठीक है, तो स्पाइरेकल्स भी नहीं है। A thin moist surface, yes, a thin moist surface ट्रैकियोल होता है इन केस ऑफ इंसेक्ट्स, और बर्ड्स और सॉरी फिशेस और मैमल्स के अंदर, फिश के अंदर गिल्स है और मैमल्स के अंदर बेटा हमारे पास एल्वियोली है। तो क्या लगाएंगे बेटा, डी, अ थिन मॉइस्ट सरफेस। ये हर ऑर्गेनिज्म में होगा बेटा, जहां पे भी रेस्पिरेटरी एक्सचेंज होना है दे शुड हैव अ थिन मॉइस्ट सरफेस। ओके, तो ऑप्शन डी लगा देंगे। क्लियर है बेटा? लेट्स मूव ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, which of the following is not an Indian carp? okay, इंडियन कार्प इनमें से कौन सा नहीं है, let us see। ठीक है बेटा, चलो जी देख लेते हैं। तो अभी क्या क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंडियन कार्प। तो देखो बेटा, कतला कतला एक्चुअली में कतला ही है, ये इंडियन कार्प होती है बेटा, है ना। अब ये कुछ चीजें हैं जो आपको याद करनी पड़ेंगी बेटा, इसमें बहुत ज्यादा मैं आपकी हेल्प नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो कि रटना ही पड़ता है बेटा, याद रखना ही पड़ता है, दीज आर एग्जाम्पल्स। ओके, सो कतला कतला इट्स अ कॉमनली ईटेड फिश इन इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, राइट। ये जो हमारा
इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, इसमें बहुत कॉमनली इसको लोग खाते हैं, कतला कतला, कतला ही के नाम से होता भी है, साइंटिफिक नेम भी कतला कतला और कॉमन नेम भी कतला। लेबियो रोहिता इज रोहू। चलो बेटा यहाँ पे लिख ही देता हूं मैं, है ना, आप लोग को याद रहेगा बेटा। दिस इज कतला, हिंदी में लिख देता हूं बेटा, कतला, ठीक है। ये क्या है बेटा, दिस इज रोहू, ठीक है बेटा। सीरस मृगाला को हम लोग मृगल बोलते हैं नॉर्मली, ठीक है। ये भी हमारा कॉमन इंडियन कार्प है। अगर हम बात करें बेटा साइप्रिनस कार्पियो, दिस इज अ यूरेशियन, ये क्या बेटा, दिस इज यूरेशियन कार्प, यूरेशियन कार्प बेटा। दिस इज नॉट अ नेटिव ऑफ इंडिया, ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ठीक बेटा। तो ये इंडियन कार्प नहीं है, बात समझ में आ रही है। ये तीनों इंडियन कार्प है, ये इंडियन कार्प नहीं है, नॉट एन इंडियन कार्प, ये इंडियन कार्प में नहीं आती है, बाकी सब इंडियन कार्प में आते हैं। क्लियर बेटा। तो ये बहुत ही यूनिक सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ कर नहीं सकते बेटा, आपको याद रखना पड़ेगा। ओके, और ये भी कभी पूछा हुआ क्वेश्चन है तो ध्यान रख लेना। कतला कतला, लिबियो रोहिता, मृगल, ये सब क्या होता है बेटा, इंडियन कार्प्स होते हैं। लेकिन ये जो कैरपियो है, दिस इज नॉट अ इंडियन कार्प, ये जनरली यूरोप में मिलता है और एशिया में भी मिलता है, लेकिन उस पार्ट में जो कि पार्ट ऑफ एशिया कनेक्टेड टू यूरोप, ठीक है, हमारे यहाँ नहीं मिलता, इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे नहीं मिलता। ग्रेट, चलो जी बेटा आगे बढ़ते हैं। Which of the following animals has both endoskeleton as well as exoskeleton? वाओ, प्यारा सा क्वेश्चन है ना। ये सब समझेंगे जो बच्चे ना, जो समझ के पढ़ेंगे, थोड़ा विजुअलाइज करके पढ़ेंगे, वो इजीली कर लेंगे। तो देखो इन्होंने पूछा कौन सा ऐसा एनिमल है जिसमें कि एंडोस्केलेटन भी है और एक्सोस्केलेटन भी है। कॉकरोच, स्पॉन्जेस, स्नेक एंड फ्रॉग। अब देखो बेटा, कॉकरोच के अंदर क्या होता है बेटा, ओनली काइटिनस एक्सोस्केलेटन। क्या होता है बेटा, काइटिनस एक्सोस्केलेटन, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ स्क्लेराइड्स एंड प्यूराइड्स, इन द फॉर्म ऑफ स्क्लेराइड्स, जिसको आप स्टर्नाइट बोलते हो, प्लूराइट बोलते हो, टर्गाइट बोलते हो, वो सब कुछ, राइट बेटा। तो ये तो नहीं होगा क्योंकि दोनों पूछा है, यहां पर सिर्फ क्या है, एक्सोस्केलेटन है। स्पॉन्जेस, इनके अंदर तो बस बेटा एंडोस्केलेटन के नाम पे स्पाइक्यूल्स होता है, यहाँ पे सिर्फ क्या है, स्पाइक्यूल्स, तो यहां भी नहीं है। स्नेक्स, स्नेक्स के अंदर बेटा एक्सोस्केलेटन भी और एंडोस्केलेटन भी है। एक्सोस्केलेटन क्या है बेटा, एक्सोस्केलेटन इज स्केल्स एंड एंडोस्केलेटन क्या है बेटा, दे हैव बोनी एंडोस्केलेटन, बोन्स लिख दूं सीधा, जो बोन्स होते हैं इनके बॉडी में, बोन्स होते हैं। तो स्नेक के अंदर दोनों है बेटा, एक्सोस्केलेटन भी है और एंडोस्केलेटन भी है। फ्रॉग, फ्रॉग के अंदर सिर्फ क्या होता है, ओनली एंडोस्केलेटन। बात समझ में आ रही बेटा, क्लियर है। तो ये सारी चीजें ना देखो बहुत बेसिक हैं, बहुत हाई फाई नहीं पूछा जा रहा है, कुछ एग्जाम्पल नहीं रखना है, लेकिन आपको कुछ चीजें समझ के पढ़नी है तो आप बहुत इजीली इसको कर लोगे। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, Which of the following are true for peripatus? peripatus। अब peripatus बेटा अगर आपको याद हो तो आपको मैंने पढ़ाया है, अभी रिसेंटली पढ़ाया है। peripatus is a connecting link, is a connecting link between annelida and arthropoda। अगर इतना याद है तो आप क्वेश्चन कर लोगे बेटा, इट इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनेलिडा एंड आर्थ्रोपोडा। ये किसको किसको याद है बेटा, याद है अगर तो बिल्कुल कर लेंगे। देखो पहले तो एक हमें समझ में आ गया कि इट इज बिटवीन एनेलिडा एंड आर्थ्रोपोडा, यानी कि फर्स्ट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। और सेकंड इट इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन आर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का, नहीं बेटा, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का के बीच में जो हम, अच्छा
आर्थ्रोपोडा और मोलस्का के बीच में आपको कोई भी बेटा कनेक्टिंग लिंक नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि एनेलिडा से बेटा, एनेलिडा से ही हमारे पास दो ब्रांचेस गए हैं। एक तो एनेलिडा खुद रह ही गया है, साथ में दो ब्रांचेस निकले हैं। एक चला गया बेटा आर्थ्रोपोडा को और दूसरा चला गया मोलस्का को। किसको चला गया बेटा? मोलस्का। इसीलिए आपको क्या मिलेगा बेटा? यू विल फाइंड कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनेलिडा एंड मोलस्का, बिटवीन एनेलिडा एंड आर्थ्रोपोडा। यू विल नेवर फाइंड अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन आर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का, क्योंकि आर्थ्रोपोडा से मोलस्का बना ही नहीं है। मोलस्का किससे बना है? एनेलिडा से, तो ये तो होगा ही नहीं। नाउ पेरिपेटस आज भी हमें मिलता है, ठीक है, वेस्ट इंडीज में या फिर सेंट्रल अमेरिका में, ठीक है। सो इट इज अ लिविंग फॉसिल, यस इट इज अ लिविंग फॉसिल। इज एंडेमिक टू साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका का सिर्फ अपर पार्ट में बेटा, पूरे साउथ अमेरिका में ये नहीं मिलता, तो ये भी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है बेटा। मोस्टली कहां मिलता है बेटा? सेंट्रल अमेरिका। कहां मिलता है? सेंट्रल अमेरिका में। बात समझ में आ रही है? तो हमारे पास ऑप्शन क्या आ गया बेटा? 1 एंड 3, 1 एंड 3, ऑप्शन बी। बात समझ में आ गई बेटा? ओके। अब देखो, जिन बच्चों को पढ़ा रखा था कि, या जो याद रह गया होगा कि मैंने पढ़ाया था कि पेरिपेटस इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनेलिडा एंड आर्थ्रोपोडा, वो इमीडिएटली वन को सही और सेकंड को गलत कर देंगे। तो अब एलिमिनेट करते हैं बेटा। जहां पे सेकंड ऑप्शन है गलत, सेकंड ऑप्शन है गलत, फर्स्ट ऑप्शन तो सही होगा ही, इसमें तो फर्स्ट ऑप्शन है ही नहीं, तो ये भी गलत। बचा क्या? सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा बेटा आपके पास, बी। तो बेटा जितना पढ़ा रहा हूं, अगर वो भी आप ध्यान से पढ़ रहे हो और उन चीजों को याद रख रहे हो ना, तो एलिमिनेशन से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आप कर लोगे। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन। एनाथा और साइक्लोस्टोमाटा आर कैरेक्टराइज्ड बाय। एनाथा, ए का मतलब होता है नो और नाथा का मतलब होता है जॉ, यानी कि जॉ नहीं है। अगर जॉ नहीं है तो माउथ कैसा होगा? सर्कुलर। तो ए नाथा का दूसरा नाम क्या बेटा? साइक्लोस्टोमाटा। स्टोमाटा का मतलब माउथ, साइक्लो मतलब सर्कुलर। ओके। आर कैरेक्टराइज्ड बाय एब्सेंस ऑफ जॉ एंड प्रेजेंस ऑफ सक्टोरियल माउथ। यस, सर्कुलर माउथ होगा तो वो सकिंग टाइप होगा। प्रेजेंस ऑफ सक्टोरियल माउथ, एब्सेंस ऑफ जॉज, प्रेजेंस ऑफ सिंगल नॉस्ट्रिल एंड अनपेयर्ड फिन्स। ओके, अब ये देखो बेटा चीजें कॉम्प्लेक्स हो रही हैं, राइट? देखो, तो यहां पे इन्होंने बोल दिया सिंगल नॉस्ट्रिल एंड अनपेयर्ड फिन्स। अब देखो, फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही दिख रहा था हमें, लेकिन सेकंड ऑप्शन भी सही है बेटा, सेकंड ऑप्शन भी सही है। बात समझ में आ रही है? प्रेजेंस ऑफ सक्टोरियल माउथ पहले से आ गया, एब्सेंस ऑफ जॉज आ गया, प्रेजेंस ऑफ सिंगल नॉस्ट्रिल, यस प्रेजेंस ऑफ सिंगल नॉस्ट्रिल होता है बेटा। इन केस ऑफ साइक्लोस्टोम्स देयर इज प्रेजेंस ऑफ सिंगल नॉस्ट्रिल एंड अनपेयर्ड फिन्स। हाँ जी बेटा, अनपेयर्ड फिन्स भी होता है। तो ज्यादा बेटर ऑप्शन कौन सा हो गया बेटा? सेकंड। ठीक है, आगे के ऑप्शंस देखते हैं। एब्सेंस ऑफ माउथ नहीं बेटा, माउथ प्रेजेंट होता है, बस सर्कुलर माउथ है, माउथ है, राइट? तो ये तो गलत हो गया। प्रेजेंस ऑफ सिंगल नॉस्ट्रिल सही है। राउंड माउथ, यस सही है। विथ ट्राई एडिएट लिप्स नहीं बेटा, ट्राई एडिएट मतलब 3 लिप्स होता है बेटा, यहाँ पे नहीं होते हैं 3 लिप्स। ठीक है, यहाँ पे सर्कुलर माउथ है। ओके, तो ये गलत हो गया। तो ऑप्शन, बेस्ट ऑप्शन क्या है हमारा बेटा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी को टिक करेंगे बेटा। तो बेस्ट को हमें चूज करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, इस चीज से एक चीज ध्यान रख लेना बेटा कि जो भी हमारे साइक्लोस्टोम्स होते हैं उनके पास एक सिंगल नॉस्ट्रिल है। हालांकि इस नॉस्ट्रिल से ये सांस नहीं लेते, ये सिर्फ स्मेलिंग के लिए होता है। ठीक है, सांस ये तो गिल्स से ले रहे हैं ना, पानी में रहता है ना मछली जैसे, तो पानी से ले रहे हैं गिल्स। इनके पास जो नॉस्ट्रिल है, एक जो ओपनिंग है, वो किसके लिए बेटा? स्मेल करने के लिए। ओके, चलिए, तो इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं। हालांकि ये एनएसईबी का क्वेश्चन है बेटा, एनएसईजेएस का क्वेश्चन नहीं था ये। ओके, बट ठीक है, पढ़ लेते हैं। वी विल पुट अ स्टेप अप प्रिपरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बेटा? विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज नॉट अ मैमल? इनमें से कौन मैमल नहीं है? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज नॉट अ मैमल। ये तो कितना इजी है यार, ये सब मैमल्स हैं। बर्ड मैमल थोड़ी होते हैं, तो बर्ड लगा देंगे। बर्ड इज नॉट अ मैमल। कैंगरू इज अ मैमल, बर्ड इज नॉट अ मैमल। तो ऑप्शन बी, कैंगरू मैमल है, डॉग है, ह्यूमंस है, इकिडना है, ये सब मैमल्स हैं। नहीं, मोनोट्रीम्स यानी कि प्रोटोथेरियंस, मेटाथेरियंस एंड दीज आर यूथेरियंस। यस, चलो जी बेटा नेक्स्ट।
Which of the following use their own metabolic energy to maintain a near constant body temperature? अब बेसिकली देखो बेटा, अब ये क्वेश्चन एनएससीजेएस में बहुत आसानी से पूछ सकता है, क्योंकि ये आपको 10th लेवल पे भी पढ़ाया जाता है कि कौन से कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं और कौन से वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं। देखो, अगर हम बोल रहे हैं कि which of the following use their own metabolic energy to maintain a near constant body temperature, मतलब क्या हो गया, वार्म ब्लडेड। क्या पूछ रहा है बेटा, वार्म ब्लडेड एनिमल्स ही तो पूछ रहा है, होम्योथर्म्स, राइट बेटा। अब इनमें से कौन कौन होम्योथर्म्स होते हैं बेटा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, कौन कौन से बेटा, बर्ड होम्योथर्म होते हैं और मैमल्स होम्योथर्म्स होते हैं, बाकी सारे होम्योथर्म्स नहीं होते हैं। बाकी सब क्या होते हैं बेटा, कोल्ड ब्लडेड। नहीं है, नहीं है, नहीं है, कौन सा होगा बेटा, 2 and 5। Which of the following use their metabolic energy to maintain a near constant body temperature? तो आंसर आएगा बेटा 2 and 5, यानी कि ऑप्शन डी। क्लियर हो गया बेटा? यस। चलो जी, चलो एक और चीज यहां पे बता दूं कि अगर नियर कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर की बात करता हूं तो बेटा बर्ड्स और मैमल्स का बॉडी टेम्परेचर क्या होता है। मैमल्स का बॉडी टेम्परेचर इज अराउंड 102 डिग्री फ़ारेनहाइट, ओके, और मैमल्स का कितना होता है बेटा, अराउंड 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट में बता रहा हूं बेटा, नॉट इन सेल्सियस, ध्यान रखना, ओके, याद रखना बेटा। तो बर्ड्स का जो इंटरनल बॉडी टेम्परेचर होता है वो हमसे ज्यादा होता है, दैट इज अराउंड 102 डिग्री फ़ारेनहाइट, और मैमल्स में कितना होता है, अराउंड 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, एनिमल्स ऑफ सेम फाइलम आर ग्रुप्ड, मार्क द इनकरेक्ट ग्रुप। चलो बेटा, अब ये जो क्वेश्चन है इसमें इन्होंने क्या किया है कि सेम फाइलम के एनिमल्स को एक ग्रुप में रखा है, आपको ऐसा करना है जो कि इनकरेक्ट ग्रुप है, यू हैव टू मार्क द इनकरेक्ट ग्रुप, ओके। स्पाइडर, इंसेक्ट एंड श्रिम्प, दे ऑल बिलोंग टू फाइलम आर्थ्रोपोडा। ये सब किससे करते हैं बेटा, आर्थ्रोपोडा, बहुत अच्छी बात है, आर्थ्रोपोडा में है। फिश, मैमल, रेप्टाइल्स, ये सब भी सेम फाइलम से हैं, दैट इज कॉर्डेटा, फाइलम सेम है। स्नेल, स्क्विड एंड स्लग, ये सब किससे होते हैं बेटा, फाइलम मोलस्का। लेकिन अगर हम अर्थवर्म, मिलीपीड और लीच की बात करूं तो अर्थवर्म इज फ्रॉम फाइलम एनेलिडा, मिलीपीड की बात करूं आर्थ्रोपोडा, फाइलम चेंज हो गया बेटा, और लीच की बात करूं फिर से एनेलिडा। तो कौन सा करेक्ट नहीं है बेटा, डी। अब ये क्वेश्चन मैंने क्यों दिया बेटा, क्योंकि बच्चे जो है ना वो जल्दबाजी में, बहुत सारे बच्चों ने इसको गलत किया था बेटा, बच्चों ने क्या लगा दिया, फिश, मैमल, रेप्टाइल्स, बी, ठीक है। तो क्वेश्चन उन्होंने ये नहीं देखा कि क्वेश्चन पूछ रहा है सेम फाइलम, ये सेम क्लास नहीं है लेकिन फाइलम सेम है, फाइलम कॉर्डेटा का क्लास अलग अलग है, पाइसेस, मैमेलिया, रेप्टिलिया, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से ना आपको क्वेश्चन पे ध्यान देना है, क्वेश्चंस बहुत मुश्किल नहीं होते हैं, आपने जो पढ़ा है उससे सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे, लगभग 90% क्वेश्चंस बन जाएंगे, बट यू हैव टू रिमेन फोकस एंड यूज योर लॉजिक, ठीक है। चलो आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन, वन कॉमन फीचर ऑफ ट्रैकिया ऑफ कॉकरोच एंड ट्रैकिया ऑफ रैबिट इज दैट बोथ। अब देखो बेटा, ये क्वेश्चन आपके लिए तो नहीं है लेकिन खैर आंसर कर देते हैं हम लोग। हैव सिलिएटेड इनर लाइनिंग, नहीं बेटा, कॉकरोच का सिलिएटेड नहीं होता है, रैबिट का सिलिएटेड होता है, ठीक है। दिस इज ciliated, this is non-ciliated, okay। वन पेयर एंड ब्रांच, देखो बेटा ट्रैकिया जो कॉकरोच में होता है वो वन पेयर नहीं होते हैं, यहाँ पे बहुत सारे होते हैं, मेनी, ठीक है, गलत हो गया। यहाँ पर भी बेटा ट्रैकिया जो होता है वो कभी भी पेयर में नहीं होता है, वन ही होता है, ठीक है। हैव कार्टिलेजिनस रिंग्स, कॉमन फीचर बेटा, इन केस ऑफ कॉकरोच वहां पे क्या होता है, काइटिनस रिंग्स होते हैं, नॉट कार्टिलेजिनस, कार्टिलेजिनस यहां होता है, ठीक है बेटा, तो ये भी नहीं होगा। हैव नॉन कोलैप्सिबल वॉल, यस, तो दोनों में वॉल कोलैप्स नहीं हो सकता है, इन केस ऑफ कॉकरोच ड्यू टू काइटिनस रिंग, एंड इन केस ऑफ रैबिट जो कि मैमल है ड्यू टू कार्टिलेजिनस रिंग्स, ठीक है।
तो आंसर क्या लगाएंगे बेटा? डी। क्लियर है बेटा? तो देखो ये बहुत ही बेसिक चीजें हैं, बहुत ही बेसिक चीजें हैं जो आप पढ़ते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, ये नहीं पढ़ना मैं। कैंगेरू इज, अब कैंगेरू क्या बेटा? तो बेसिकली क्लास मैमेलिया के अंदर के डिवीजन की बात कर रहे हैं हम लोग बेटा। मैमेलिया क्या बेटा? यूथेरियन नहीं बेटा, यूथेरियन नहीं है। देखो जो भी हमारे मैमल्स होते हैं ना, इनको हमने 3 पार्ट में क्लासिफाई किया था। कौन कौन सा बेटा? एक था प्रोटोथेरियंस, जिनको आपने बोला था मोनोट्रीम्स। दूसरा कौन सा था बेटा? मेटाथेरियंस, जिसमें मार्सुपियल्स आएंगे। और तीसरा कौन सा बेटा? यूथेरियंस, जिसमें हमारे प्लासेंटल मैमल्स आते हैं। ठीक है, तो मेटाथेरियंस के अंदर कौन आ रहा है बेटा? मार्सुपियल्स, मतलब एग्जाम्पल कैंगेरू। तो कैंगेरू यूथेरियन का पार्ट नहीं है, प्रोटोथेरियन का भी पार्ट नहीं है, बर्ड तो बिल्कुल नहीं है। क्या है बेटा? इट इज मेटाथेरियन, ऑप्शन डी। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, which of the following is not an insect? Ant is an insect, mosquito is an insect, spider, locust, locust is an insect but spider is not an insect. स्पाइडर क्या है? एरेक्निडा, 50 बार पढ़ा चुका हूं बेटा आप लोगों को। ठीक है, क्या है बेटा? एरेक्निडा। स्पाइडर की अगर हम लोग बात करें तो बेटा इसका फाइलम जो है इज आर्थ्रोपोडा, ट्रू, बट इट इज नॉट एन इंसेक्ट। ये इंसेक्ट नहीं है बेटा, बट क्या है? ये एरेक्निडा का मेंबर है बेटा। क्यों इसको हम लोग इंसेक्ट नहीं बोलते हैं? इट इज नॉट एन इंसेक्ट बिकॉज नॉट एन इंसेक्ट एज इट डज नॉट हैव विंग्स। इंसेक्ट्स में विंग्स होते हैं बेटा, इनमें विंग्स नहीं होते हैं। क्लियर है? यस, इसमें माल्पिकियन टिब्यूल्स भी नहीं होता है। क्लियर है? तो स्पाइडर आंसर लगाएंगे। ये सब कुछ कई बार पढ़ा है आपको। चलो नेक्स्ट, एडल्ट टेपवर्म फीड्स बाय, टेपवर्म का मतलब क्या है? टीनिया सोलियम, मेनली टीनिया की बात कर रहे हैं हम लोग। टेपवर्म मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं बेटा? टेपवर्म मतलब टीनिया। अब वो टीनिया सोलियम हो सकता है या टीनिया के और कोई भी स्पीसीज हो सकते हैं। ठीक है बेटा, टीनिया की बात कर रहे हैं। wafting food particles into their mouth along ciliated tracts, secreting enzymes and absorbing the food they digest, absorbing the food from their surrounding, taking the food through their muscular proboscis. बेटा इनके पास muscular proboscis तो है ही नहीं, ठीक है? So they absorb the food through their surroundings. Parasitic. Next, Euplactella. अब देखो बेटा ये आपको पढ़ा रखा था। Euplactella is a symbol of union till death because, क्यों है ऐसा? क्यों बोलते हैं हम लोग इसको? मैंने बोला था ना Euplactella को, और हमने क्या बोला था बेटा? वेनस फ्लावर बास्केट। देखो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, क्या बोलते हैं? वेनस फ्लावर बास्केट। ओके, एंड इट इज द कॉस्टली गिफ्ट टू अ न्यूली वेडेड कपल इन जापान। ठीक है, क्यों? क्योंकि इट इज अ सिंबल ऑफ यूनियन टिल डेथ। ठीक है, मरने दम तक साथ रहेंगे, यूनियन टिल डेथ, बिकॉज इट्स बेसल root tuft and upper part symbolizes the two sexes. No, a young shrimp pair gets entrapped in the sponge and live there till death. Yes, यही तो पढ़ा था आपको। हाँ जी बेटा, it symbolizes the goddess of marriage. No बेटा, and it contains a sieve plate in the osculum region. ये भी उसका रीजन नहीं बेटा। रीजन क्या है बेटा? बी। याद करो, आप लोग को कहानी सुनाई थी बेटा, और ये कहानियां ऐसे ही हेल्प करती हैं आपको आंसर पिक करने में। ठीक है, तो जो कहानियां हैं उनको जरा ध्यान से सुनना और ध्यान से याद रखना। ठीक है बेटा, आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? Which of the following pairs are correctly matched? देखो अब इस तरह के भी क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं। एग्जाम्पल है और उसका जीनस का नेम दिया हुआ बेटा। काफी कॉमन क्वेश्चंस होते हैं इस तरीके से। पैरट, पिस्टा सीफॉर्मिस, सैलमेंडर कॉर्डेट, रैबिट रोडेंसिया, टॉर्टोइज किलोनिया। अब देखो बेटा,
विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड, करेक्टली मैच्ड की बात हो रही है बेटा। पैरट पेस्टाकुला सही है ये, ठीक है। सैलामेंडर कॉर्डेटा का मेंबर है बेटा, देखो जरा सा, तो बेटा देख लो। अब टॉर्टोइज जो है बेटा, इधर देख लीजिए, कुछ बातें कर लेते हैं। टॉर्टोइज जो है वो किलोनिया ग्रुप का मेंबर है बेटा, किलोनिया में बेटा टेस्ट्यूडो में आता है ये, ठीक है। रैबिट रोडेंसिया में नहीं आता है बेटा, ये किस में आता है, लैगोमॉर्फा। सैलामेंडर कॉर्डेट में आते हैं बेटा। तो 1, 3 एंड 4 आर करेक्टली मैच्ड। 1, 3, 4 है क्या कहीं पे बेटा, सॉरी 1, 2, 4, 1, 2 का 4 है क्या कहीं पे, यस 1, 2 का 4, ऑप्शन सी, ठीक है बेटा। थर्ड नहीं है बेटा, रैबिट्स जो होते हैं वो रोडेंसिया नहीं लैगोमॉर्फा में आते हैं बेटा। पहले रैबिट्स को हम लोग मानते थे कि रोडेंसिया में है, पर रोडेंसिया का मेंबर है नहीं। किसका मेंबर है बेटा, लैगोमॉर्फा, ठीक है। यस, टॉर्टोइज जो है बेटा ये टेस्ट्यूडो में आते हैं ऑफ किलोनिया, ऑर्डर किलोनिया, ठीक है बेटा। किलोन्स टर्टल्स होते हैं, टर्टल्स आर किलोन्स ऑफ ऑर्डर किलोनिया, क्लास के अंदर ऑर्डर बेटा, किलोनिया क्या है, ऑर्डर है। तो किलोनिया ऑर्डर में दो हैं, टेस्ट्यूडो भी हैं और किलोन्स भी हैं। किलोन्स में टर्टल्स आते हैं और टेस्ट्यूडो में टॉर्टोइज आते हैं। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होंगे, मुझे मालूम है कि बहुत सारे बच्चे जो 11th की एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं वो यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे, तो कंफ्यूज नहीं होंगे कि मैंने टॉर्टोइज किलोनिया में क्यों लगाया, क्योंकि ये किलोन्स नहीं है, किलोनिया है। किलोनिया इज ऑर्डर, ठीक है बेटा। चलिए क्लियर है, हाँ जी बेटा। तो इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, स्पेशली एनएसईबी वगैरह में या और हायर में आते हैं बेटा, तो इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। आ जाओ बेटा। अब देखो कुछ और चीजें यहाँ पे पूछी जाती हैं, जैसे इस तरह के भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। फिर से विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड, कौन सा करेक्टली मैच है। पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर इज वेलेलेला, नहीं बेटा वेलेलेला नहीं है बेटा, ये क्या होता है, दिस इज फाइसीलिया, पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर, तो ये गलत हो गया। सीपेन इज नॉट फाइसीलिया, इट इज पेनांटुला, ठीक है। सीफेन इज नॉट पॉर्पिटा, इट इज गॉर्गोनिया, ये सब आपको पढ़ा रखा है बेटा, ठीक है। रेड कोरल इज कोरैलियम, दिस इज करेक्ट, सो ऑप्शन बी। तो बेटा इस तरीके से ना क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नाउ यू गेट एन आइडिया कि यहाँ पे किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। आपको कुछ एग्जाम्पल्स, उनके जीनस के नेम, वो किससे बिलोंग करते हैं, इससे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, प्लस बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, ओके। तो ये सारी चीजें ही आपको ध्यान रखनी है एनिमल किंगडम में नंबर स्कोर करने के लिए, क्लियर है बेटा। कुछ चीजें आपको समझनी भी पड़ेंगी, स्पेशली बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन की ट्रेंड क्या है, दैट विल हेल्प यू टू मेमोराइज थिंग्स। चलो बेटा कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं। जैसे ये क्वेश्चन आया था बेटा, ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बेटा। रीजेनरेशन वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन, मैंने आपको पढ़ाया था, इट वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन हाइड्रा। किसने किया था बेटा, बाय ट्रेम्बल, ट्रेम्बल करके एक साइंटिस्ट हैं, ट्रेम्बल, इन 1740। सोचो बेटा 17th सेंचुरी में रीजेनरेशन वाज डिस्कवर्ड बाय ट्रेम्बल इन हाइड्रा, ठीक है। तो सबसे पहले हाइड्रा में इन्होंने ढूंढा था, ट्रेम्बल, ठीक। तो इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बेटा। कुछ चीजें हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव की भी होती हैं, ध्यान रखना है, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव आप नहीं छोड़ सकते हो हर बार। चलो बेटा कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग, राइट, आ जाओ। ये देखो बेटा, सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल्स आर गिवन बिलो, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दी हुई हैं। और ऐसे क्वेश्चंस में ना सबसे पहले लास्ट वाली लाइन पढ़ा करो कि क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, वो हमें पता होना चाहिए। द कैरेक्टरिस्टिक दैट अप्लाइज टू कॉर्डेट्स, किसकी बात हो रही है बेटा, कॉर्डेट्स की बात हो रही है। कॉर्डेट्स को जो अप्लाई करता है वो हमें पता करना है। नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट इन द एम्ब्रियोनिक एज वेल एज एडल्ट फॉर्म्स। अब बेटा कॉर्डेटा में हाँ हो सकता है दोनों ही जगह, पर नहीं भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि एडल्ट फॉर्म में प्रेजेंट ही हो नोटोकॉर्ड, हो सकता है इट कैन बी रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम, राइट, बट एम्ब्रियोनिक फॉर्म में तो होता ही होता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। एनिमल्स हैव क्लोज्ड और ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, यस
जैसे हम लोग बात कर रहे थे यूरोकॉर्डेटा, उसमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, बाकी सब में क्लोज्ड है, तो दोनों ही हो सकता है। एनिमल शो बाइलेटरल सिमेट्री, हाँ जी बेटा बाइलेटरल सिमेट्री तो होती है, लेकिन यूरोकॉर्डेटा के अंदर उसके लार्वा में बाइलेटरल सिमेट्री होती है बेटा, ठीक है, एडल्ट फॉर्म में नहीं होती है। चलो तो लार्वा में तो होती है। एनिमल्स ऑलवेज आर ऑलवेज ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड सिलोमेट, यस बेटा दे आर ऑलवेज ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड सिलोमेट। तो 1 2 3 4 ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं अप्लाई होते हैं कॉर्डेटा के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन ए 1 2 3 एंड 4 क्लियर बेटा। नोटोकॉर्ड्स इज प्रेजेंट इन एम्ब्रियोनिक एज वेल एज एडल्ट फॉर्म, यस ठीक है बेटा। एनिमल्स हैव क्लोज्ड और ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, हो सकता है बेटा। एनिमल्स शो बाइलेटरल सिमेट्री, हाँ जी होता है। एंड एनिमल आर ऑलवेज ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड सिलोमेट, हाँ जी बेटा। इन्होंने ये नहीं बोला एक्सक्लूसिवली, होते हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी कोऑर्डिनेट में ये सारे फीचर होते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस बेटा मिलेंगे, अगेन बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन का ही ये क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आपने ध्यान से देखा है तो बिल्कुल इजीली आपसे हो जाएगा ये। अब देखो बेटा ये एक और क्वेश्चन है जो कि बहुत ही यूनिक टाइप का क्वेश्चन है, जिसमें कई बार एनएससी जेएस लेवल पे बच्चे फंस जाते हैं। ये क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस करना चाहता था, प्लीज देखो यहाँ पे। इन द गिवन क्लैडोग्राम, क्लैडोग्राम क्या होता है बेटा, एवोल्यूशन जब आपने पढ़ा था बेटा, तो देखो जो ब्रांचिंग एवोल्यूशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, क्लैडोजेनेसिस। और ये जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है क्लैडोजेनेसिस का, इसी को हम बोलते हैं क्लैडोग्राम, राइट। तो क्लैडोग्राम से ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें बोल रहे हैं इन द गिवन क्लैडोग्राम जो सी है इज रोडेंसिया, मतलब सी क्या है बेटा, इट इज रोडेंसिया, मतलब रोडेंट्स का ग्रुप है रोडेंसिया, जिसमें कौन आता है, इसमें आते हैं रैट, माउस, ये सब आते हैं बेटा एटसेट्रा, ठीक है। तो पूछ रहा है बी और ए क्या होगा, तो बी क्या होगा बेटा, रोडेंसिया किसका ग्रुप है बेटा, मैमल्स का, यानी कि ये क्या होगा, मैमेलिया। मैमेलिया किसका मेंबर है बेटा, कॉर्डेटा का, किसका होगा बेटा, कॉर्डेटा का, राइट। देखो ऑप्शन में ए इज कॉर्डेटा एंड बी इज मैमेलिया, सही लग रहा है। ए इज मैमेलिया एंड बी इज कार्निवोरा, ओके ओके। ए इज कॉर्डेटा एंड बी इज एम्फीबिया, ये तो हो ही नहीं सकता। ए इज मैमेलिया बी इज एम्फीबिया, ये भी नहीं हो सकता बेटा, ठीक है। कार्निवोरा भी नहीं होगा बेटा, क्योंकि जरूरी नहीं कि सारे रोडेंट्स कार्निवोर ही हो, ठीक है। यस, तो बेस्ट ऑप्शन हमें क्या लग रहा है बेटा, ए। तो ये कॉर्डेटा है, कॉर्डेटा का एक क्लास है मैमेलिया, और मैमेलिया का एक ग्रुप है बेटा रोडेंसिया, तो ऑप्शन ए क्लियर बेटा। तो इस तरह के भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये सारी चीजें बेटा जो एवोल्यूशन है और एनिमल किंगडम है, इसको जोड़ करके क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखना है। यस, सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस दैट कैन बी आस्क्ड। सो दिस इज इट बेटा, इस तरीके से ही, इसी के चारों तरफ इसी तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन करना फॉर एनिमल किंगडम, एंड आई एम श्योर आप मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे, सही कर पाएंगे। यस, विद दिस थैंक यू वेरी मच बेटा, मिलते हैं with a new video with a new topic. Yes, thank you very much.